हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद सिंह। एक नई प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू मेक नोट्स वाइल स्टडिंग ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करते समय हम अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो आजकल जो ऑनलाइन स्टडी का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले आपको नोट्स बनाने के तरीके से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको खुद के नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है। जब ऑलरेडी हर चीज़ के बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेटर्स के द्वारा नोट्स बनाए हुए हैं और जिस लेवल के आप बनाओगे उससे बेटर बनाए हुए हैं, उसके बावजूद आपको दुनिया का हर टीचर ये बोलेगा कि आप खुद के नोट्स बनाओ। तो उसके जो बेनिफिट्स हैं खुद के नोट्स बनाने के, पहले मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताऊंगा और बेनिफिट्स बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके नोट्स किस तरह बना सकते हो। तो बेनिफिट्स की तरफ बढ़ते हैं। उसमें पहला बेनिफिट ये है कि अगर आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आपके पास होंगे तो आप अपना मैक्सिमम सिलेबस बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे। ये होता है आपके खुद के बनाए हुए नोट्स का पहला बेनिफिट। इसके अलावा आजकल क्या है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपका मेंस का पेपर होता है। मेंस के पेपर में क्या ज़्यादातर रिटर्न के एग्जाम्स भी होते हैं जिनमें एमसीक्यू पोर्शन भी होता है और रिटर्न पोर्शन भी होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जब आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी बेटर हो जाएगी और उस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो नोट्स बनाने का एक और बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो अगर जब आप पढ़ रहे हो साथ साथ में आप लिख रहे हो वही सेम चीज़, उससे क्या होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेगी। इसके अलावा क्या है कि आजकल ऑनलाइन का टाइम चल रहा है। ऑनलाइन आपके पास रिसोर्सेज है, ऑफलाइन बुक्स है और किसी के नोट्स हैं। मतलब एक सेम चीज़ को आप 4 से 5 जगह से पढ़ते हो। तो आपके जब आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आप क्या करोगे, 4-5 जितने भी सोर्सेज आपने यूज़ किए हैं वो सभी सोर्सेज को आप एक जगह नोट डाउन कर लोगे। फिर आपको बार बार सभी सोर्सेज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सिंगल नोट्स हो जाएंगे। जितने भी आप वो टॉपिक वो सिंगल नोट्स पढ़िए और आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ कि हाउ टू मेक नोट्स वाइल ऑनलाइन स्टडी। तो उसमें पहली चीज़ ये है कि जब आप नोट्स बनाओ ना तो एटलीस्ट आप एक ये चीज़ कीजिए कि आपके पास एटलीस्ट 2 कलर के पेन हो चाहिए। आपके पास ब्लू रेड या ब्लू ब्लैक कोई भी कलर हो सकता है। साथ साथ में एक हाइलाइटर रखिए। 2 पेन से आपको क्या बेनिफिट होगा, जब थोड़े नोट्स थोड़े से आई कैचिंग होंगे ना तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा और हाइलाइटर आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप हाईलाइट कर पाओगे। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको मेरे अकॉर्डिंग करनी चाहिए कि आपको नोट्स एब्सोल्युटली रफ बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली रफ का मतलब क्या है कि आपको ये आपके नोट्स किसी और के लिए प्रिंट नहीं करवाने हैं। आपको आपके नोट्स इस तरह बनाने हैं तो आपके समझ आने चाहिए, किसी और के समझ आए या ना आए वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपकी हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती और कोशिश ये करनी ज़्यादा ग्रामेटिकल करेक्ट होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। टू द पॉइंट आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं, उसमें ग्रामर यूज़ हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दैट आपको वो चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। अगर आपको वो चीज़ बहुत बेटर समझ आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं है। और आपको क्या करना है, बी प्रिसाइज। मतलब आपको क्या करना है, नोट्स में आपको फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना है। आप शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ कीजिए, सिंबल्स का यूज़ कीजिए, टेबल्स का यूज़ कीजिए, माइंड मैप्स का यूज़ कीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप सिर्फ एक फ्लो में सब चीज़ें लिखते जाओगे ना, थोड़े टाइम बाद आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब आप फ्लो चार्ट्स के हेल्प से रखोगे तो आपका पढ़ने का मन करेगा। डायग्राम्स रखो उसमें और ये सब चीज़ें रखने से क्या होगा, आपके नोट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे और अलग अलग शेप्स वगैरह में जो चीज़ें होती है ना वो माइंड ज़्यादा याद भी रखता है कंपेयर टू जो लाइन सीधे आप पढ़ते हैं। तो ये 2 बेनिफिट हो जाएंगे इसी सेम पॉइंट के साथ। इसके अलावा आप क्या चीज़ करते हो, जो कई बार आप नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बनाने के बाद आपको क्या आता है कि उस स्पेसिफिक टॉपिक का कोई इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ याद आती है कि ये चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इस टाइप के पोस्ट कार्ड आते हैं 30-40 रुपए के। आप ये काम कीजिए, पोस्ट कार्ड निकालिए और उस पेज पे उसको चिपका दीजिए। पोस्ट कार्ड से आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो जो मिस आउट नहीं होगी और वो आप आराम से लिख पाओगे।
इसके अलावा जो आपको सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ऑनलाइन में, गलती क्या होती है, या तो आपके नोट्स बन जाते हैं या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे बने या ना बने, पहली चीज़ आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। और इसके साथ-साथ अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप वीडियो पॉज़ कीजिए, उसको आराम से अपने नोट्स भी बनाइए। ज़्यादा फोकस आपको सिर्फ नोट्स बनाने पे नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट सीखने पे करना है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि नोट्स बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 400 पेज की बुक थी, उसमें से आपने 400 पेज के नोट्स बना दिए, तो उस नोट्स का कोई भी बेनिफिट नहीं है। नोट्स आपके शॉर्ट होने चाहिए, ताकि आप बहुत कम टाइम में रिवाइज़ कर सको। और इसके अलावा नोट्स आपके लिए अच्छे होने चाहिए, किसी और के लिए यूज़फुल हो या ना हो, आपको किसी और की हेल्प हो ना हो, वो मैटर नहीं करता, आपके खुद के नोट्स ही यूज़ कीजिए। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे। इससे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बता चुका हूँ कि नोट्स मेकिंग के क्या बेनिफिट है। इसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम आती है, इन पॉइंट को यूज़ करने के बाद भी आपके अच्छे नोट्स नहीं बनते, तो आप कमेंट्स में लिखिए। मैं आपको कमेंट्स में हर कोई कमेंट का आंसर करके उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, या कमेंट्स में वही आंसर उस चीज़ का मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो अपने फ्रेंड्स जिनको नोट्स मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए, स्पेसिफिक टॉपिक पे भी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।